है ना पूरे। और मुझे लास्ट में बताना जरूर तुम्हारा स्कोर क्या गया था। 2 मॉक हो गए यानी डबल क्वेश्चन। राधे राधे भैया, राधे कृष्णा सबको, राम राम सबको, है ना, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान, सत श्री अकाल। सब कुछ जो करना है तुम्हें कर लो और पहले क्वेश्चन पर आओ, सीधे सीधे मुद्दे की बात पर, सारी बातें होती चलेंगी। पहला क्वेश्चन बताओ क्या पूछा जा रहा है भैया। पहला क्वेश्चन बताना मेरे मित्र, क्या पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर कौन सा होता है। वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर। अब मुझे बताना कि सर वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर कौन सा हो जाएगा। 1090। ओके, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1090 हो जाएगा। वहीं अगर मैं पूछता कि महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा होता है, जल्दी से बताओ। डायरेक्ट पूछा जाता महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा होता है, तो अगर मुझसे यह पूछा जाता कि महिला हेल्पलाइन नंबर बताओ तो वो कौन सा हो जाता, वो हो जाता 1091। अगर हमसे पूछा जाता वाल हेल्पलाइन नंबर बताओ, वाल हेल्पलाइन नंबर बताओ, तो कौन सा हो जाता, वो हो जाता 1098। क्या हो जाता 1098। अगर मुझसे पूछा जाता सीएम हेल्पलाइन नंबर, अगर हमसे पूछा जाता सीएम हेल्पलाइन नंबर बताओ तो कौन सा हो जाता, वो हो जाता कौन सा 1076। क्या हो जाता 1076। अगर हमसे पूछा जाता कि मानवाधिकार का हेल्पलाइन नंबर बताओ, बताओ क्या सर ह्यूमन राइट का मानवाधिकार का हेल्पलाइन नंबर, देखते हैं कौन बताएगा। मानवाधिकार का हेल्पलाइन नंबर बताओ, देखते हैं कौन बताएगा। अगर हमसे हमारे मानव अधिकार छीने जाते हैं, अगर हमसे हमारे मानव अधिकार छीने जाते हैं तो मैं कौन से नंबर पे फोन करूंगा, 14433 पर, 14433 पर। ओके, 14433 पर। अगर मुझसे मेरे साथ कोई साइबर क्राइम होता है, क्या होता है भैया, कोई अगर साइबर क्राइम होता है तो कौन से नंबर पर फोन करूं, फिर मैं कर दूं कौन से नंबर पर, 1930 पर। अच्छा, आधार कार्ड की शिकायत करनी हो तो मुझे, अगर मुझे आधार कार्ड की शिकायत करनी पड़ जाए, बताओ, अगर मुझे शिकायत करनी हो मेरे दोस्त किसकी, आधार कार्ड की, बताओ आधार कार्ड की अगर मुझे शिकायत करनी हो तो किस पर करूंगा। देश कब आजाद हुआ था, 1947 पर। अगला क्वेश्चन बताओ क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। चलो बताओ मेरे दोस्त क्या पूछा जा रहा है, इनमें से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है। तो इस बात का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ मेरे मित्र बंधु, क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और इसी का और नाम क्या है, तो इसी को बोलते हैं नेहावा सेवा बंदरगाह। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सर नेहावा सेवा बंदरगाह। यस या नो, है कहां पर, ये महाराष्ट्र में है कहां पर, ये महाराष्ट्र में है। कांडला बंदरगाह का नया नाम बताओ, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, इसका नया नाम क्या है, तो इसका नया नाम है भैया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ओके, क्या नया नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह को कहते हैं अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी कहते हैं। ओके, अरब सागर की रानी। न्यू मैंगलोर कहां पर पड़ेगा, कर्नाटक में पड़ेगा। ठीक है, चले भैया। और ये कैसा बंदरगाह, ये मेरे दोस्त बोलेंगे आर्टिफिशियल पोर्ट है। भारत का सबसे पहला कृत्रिम बंदरगाह था कौन सा, चेन्नई पोर्ट। भारत का सबसे पहला मेरे दोस्त कृत्रिम बंदरगाह की बात करूंगा तो वो था चेन्नई पोर्ट। और अगर हमसे ऐसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा और बेस्ट बंदरगाह कौन सा है, तो वो है मुंबई पोर्ट। ठीक है ना, चलें। ओके ओके, ठीक। आगे, तो दीनदयाल किसका नाम है, कांडला बंदरगाह का, ये गुजरात में पड़ेगा। कोच्चि बंदरगाह केरल में पड़ता है, इसे अरब सागर की रानी कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसे अरब सागर की रानी कहते हैं। ठीक है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहां पड़ेगा, कर्नाटक में। कहां पड़ेगा, कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन पर आओ, देखो क्या पूछा जा रहा है, बताना कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, जल्दी से बताओ। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी से बताना। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, ये बताओ। जीडीपी जानते हो, जीडीपी क्या होती है, जीडीपी बताओ। कितने लोग यहां पर मानते हैं कि भैया हमें जीडीपी के बारे में पता है। जीडीपी जानते हो क्या होता है, जीडीपी होता है किसी भी देश के सीमा में किया गया कुल उत्पाद। सुन लेना, हाँ एनएनपी की बात पूछी जा रही है। तो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है किसी भी देश की सीमा क्षेत्र में किसी भी देश की सीमा में किया गया